हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल पे बहुत सारे इंग्लिश के टॉपिक्स करवा चुके हैं, ग्रामर। ठीक है, तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ सेक्शन बी, जो है हमारा मॉडल पेपर, जो सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने निकाला था। तो उसमें मेरे को कमेंट आया था कि मैम ये मॉडल पेपर सॉल्व करवाओ, है ना, सैंपल पेपर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ ग्रामर से। ठीक है, इसका सेक्शन बी जो है वो हम सॉल्व करेंगे, इसका ग्रामर पार्ट ही करेंगे, अभी राइटिंग पार्ट इसका नहीं करेंगे। पहले मैं आपको ग्रामर पार्ट करा रही हूँ। आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल से सारे ग्रामर के वीडियोस देखे होंगे, वो इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने में आपको काफी हेल्प करेंगे। स्टार्ट कर देते हैं। देखो, फर्स्ट है आपका कि फिल इन द ब्लैंक, चूज करना है आपको करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट करना है ऑनलाइन अपडेट। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। यहाँ पे द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट ऑन द सोशल मीडिया यस्टरडे। सबसे पहले तो वर्ड पकड़ लो आप, यस्टरडे सेंटेंस के एंडिंग में आया, यानी कि हमारा क्या है, ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, पास्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए। वैसे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढो आप। ठीक है, तो देखो, ब्लो ये नहीं है, विल ये नहीं है सेकंड फॉर्म, अब ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये क्या इज जो होगा वो आपका पास्ट में आएगा नहीं ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस। आंसर बचा हमारा बी ऑप्शन। एलिमिनेशन मेथड से आपको ये जो करेक्ट चूज द करेक्ट वाले ऑप्शन होते हैं वो चूज करने चाहिए। देखो, ये ब्लू ये सेकंड फॉर्म है ना, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ब्लू। ठीक है, क्लाइमेट कंट्रोल का जो एक्टिविस्ट था, एक क्लाइमेट से रिलेटेड जो एक्टिविटी हेल्ड करता था, एक्टिविस्ट था, उसने एक कमेंट किया जिसने ब्लू अप, यानी कि एक तरीके से आग लगा दी सोशल मीडिया पे। इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा किसमें से आया, आपका टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर कंकर्ड। तो ये सेकंड पार्ट है आपका, ये है रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा कि डॉक्टर बोल रहा है, डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन। क्या आपको इस तरीके का डाउन फील होता है, टाइम टू टाइम फील होता है क्या। तो पेशेंट बोलता है, यस आई डू नॉट स्टे इन गुड मूड। मैं कभी भी गुड मूड में तो रह ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो अब डॉक्टर इसकी बात देखते हैं। द डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स एलमेंट। डॉक्टर क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि एलमेंट यानी बीमारी क्या है उसकी, ये देखूं मैं। और पूछता है, आस्क्ड अबाउट हिज वेल बींग, और उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। टू विच, जिससे रिलेटेड पेशेंट अफर्म करता है। अफर्म यानी कि यस, हाँ बोल रहा है ये। अब अफर्म्ड किया है, यानी कि ये ध्यान रखना है, ये प्रेजेंट टेंस चल रहा है। कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट टेंस, अफर्म्ड किया। अब बोलेंगे मैम यहाँ पे तो ईडी लगा हुआ है पीछे, तो ये प्रेजेंट फॉर्म कैसे हुआ, है ना। तो चलो एक बार मैं आपको चेंज करके बताती हूँ, फिर आप बताना कि इसमें ये मैंने प्रेजेंट की बात क्यों की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको चेंज करना है ना आपको, ये वाला। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है काफी, तो आपको पता है कि ये वाला पार्ट हमें यहाँ पे चेंज करना है। यस अफर्म्ड किया, अफर्म्ड यानी कि यस बोला। ध्यान रखना ये यस जो है ना, वो अफर्म में इंक्लूड हो चुका है। तो अब आपको यस वापस नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है आई को चेंज करके। आई आपका क्या हो जाएगा, पेशेंट है, गोपालन है, यानी कि जेंट्स है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही। ठीक है, क्या यूज करेंगे, ही। तो उससे पहले अफर्म करने के बाद में यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, दैट यूज करते हैं। आपको पता है सेड दैट, क्या यूज करते हैं हम, सेड दैट, रिक्वेस्टेड टू, है ना, इनके साथ ये यूज करते हैं। ये सब रूल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ दैट। अब हम आई को चेंज करेंगे ही। क्या लिखेंगे हम, ही। दैट ही डज नॉट। अब मैं यहाँ पे डज लगा रही हूँ, क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है, तो उसके साथ हमारा डू डज में से सिंगुलर वाला पार्ट यानी कि डज लगेगा। ही डज और नॉट स्टे इन अ गुड मूड। सिंपल सा, बस आपको ध्यान रखना था इधर किसको चेंज करना है, आपको चेंज करना था डू को और आई को। बस इतना सा काम था। मेरे हिसाब से तो ये सबसे इजी है। अगर आपने रिपोर्टेड स्पीच अच्छी तरीके से देखना स्टार्ट किया ना, मतलब सॉल्व करना स्टार्ट किया, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज। हालांकि मेरे चैप्टर पे ही, मेरे चैनल पे ही आपको लगभग 10 एक्सरसाइज, 10-12 एक्सरसाइज मिल जाएंगी, है कि नहीं। तो धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आता जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम यहाँ पे आपने एक वीडियो में बताया था हमें कि जब डू डज होता है ना, यहाँ पे कि जब डू डज होता है ना, तो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच में डिड से यूज करते हैं।
डिड यूज करते हैं, बिल्कुल सही। जब हम चेंज कर रहे होंगे तो डिड यूज करेंगे। तो मैम आपने यहाँ पे डू का डज क्यों किया, है कि नहीं? तो इधर क्या है, आई डू नॉट स्टे इन गुड मूड, ये हमेशा की बात हो रही है ना। और जब हमेशा की बात होती है तो हम ध्यान रखते हैं कि इनडेफिनेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इनडेफिनेट टेंस की बात हो रही है। और वहां पे हम इसको चेंज नहीं करेंगे, डज बताएंगे। ये इसकी हैबिट या फिर डेली रूटीन को बता रहा है। जब डेली चीज या हैबिट, यूजुअली वर्ड मतलब इस तरीके से आएगा तो आप क्या करेंगे, इसमें इनडेफिनेट ही रखेंगे, डिड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बोर्ड वालों ने काफी फंसाने वाला क्वेश्चन दिया है ये आपको, काफी बच्चे ही डिड लगा देंगे। ठीक है, तो इस चीज का एरर का ध्यान रखना है आपको। अच्छा, नेक्स्ट देखो कि ये भी सेम है आपका, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, मॉडल यूज करना है। क्या है ये क्वेश्चन आपका? मॉडल का है। तो देख लेते हैं। द एडवर्टीजमेंट रेड, एडवर्टीजमेंट रेड यानी कि एडवर्टीजमेंट में लिखा है इफ यू स्मोक, अगर आप सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, स्टैटिकली योर स्टोरी, स्टैटिकली यानी लगातार बढ़ते हुए आगे आपकी स्टोरी जो होगी, यहाँ पे स्टोरी पता है किसके बारे में बात कर रहा है? लाइफ के बारे में। वो एंड हो जाएगी 15% बिफोर इट शुड, वो 15% पहले ही आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, यानी कि आप 15% कम जी पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? देखो, मस्ट यानी जरूर, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आपकी 15% पहले ही मौत हो जाए, हो सकता है पहले और पहले हो जाए, 25% पहले अगर आप स्मोक करने लग जाए तो उस समय आपकी स्टोरी एंड हो जाए। ठीक है, शुड हो जानी चाहिए भाई, ऐसी रिक्वेस्ट तो या फिर ऐसी प्रे तो हम किसी से नहीं करेंगे, यानी कि मस्ट भी नहीं है, शुड भी नहीं है। ठीक है, ऑट टू तो आपकी हैबिट बताने के लिए होता है ना यार, होता है कि नहीं? ऑट टू हैबिट के लिए, तो ये एक हैबिट के बारे में थोड़ा ना बता रहा है, ये है आपका फ्यूचर टेंस। आपकी जो लाइफ एंड होगी, हुई तो नहीं है ना अभी तक, तो ये फ्यूचर बता रहा है आपको यहाँ पे। अब देखो इस पूरे सेंटेंस को पढ़ो। द एडवर्टीजमेंट रेड इफ यू स्मोक, अगर आप स्मोक करते हैं, स्टैटिकली और स्टोरी यानी कि आपकी लाइफ जो है विल एंड, हो जाएगी, एंड हो जाएगी 15% बिफोर इट शुड, जितना होना चाहिए था उससे 15% पहले ही आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये मॉडल वाला क्वेश्चन आपको आया होगा। इस चैनल पे मॉडल के 3 वीडियो डले हुए हैं, एक प्रैक्टिस वाला वीडियो है और 2 थ्योरी के हैं, और थ्योरी में भी मैंने आपको प्रैक्टिस साथ साथ में कराई है, तो आई होप आप लोग उसको वॉच करेंगे। चलो नेक्स्ट है, ये आपका है एरर करेक्शन से रिलेटेड। एरर करेक्शन भी मेरे चैनल पे आपको काफी मिल जाएगा, तो स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड अ प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। अब देखो यहाँ पे ना ये एक ही सेंटेंस दिया, अब इसमें आपको एरर बतानी है। अब ये ना चूज करना है। कई बार हमें क्या होता है, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो करेक्शन दिया हुआ है, हम क्या करें? अरे ये तो चूज वाला है, आपका सेलेक्ट करना है आपको, ऑप्शन है ना कि यहाँ पे कौन सा सही हुआ है। देखो यहाँ पे चाइल्ड और चिल्ड्रन आया है, चलो चाइल्ड ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड। ठीक है, अब लास्ट वीक अ लग गया, यहाँ पे क्या लग गया है? अ आया है, तो क्या चिल्ड्रन लगा सकते हैं आप? चिल्ड्रन तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो इसके साथ आप सिंगुलर ही लेने देंगे, यानी कि ए तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ए हमें चूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब है लास्ट और प्रीवियस। अरे भाई लास्ट का मतलब ही तो प्रीवियस होता है। देखो ये शुरुआत में लास्ट का मतलब ही तो प्रीवियस होता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। चाइल्ड भी सही था आपका और लास्ट वाला ये क्वेश्चन भी सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एट वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये एट, यहाँ पे हमारा रांची एयरपोर्ट के पास में, तो एट रांची एयरपोर्ट एक छोटा प्लेस है क्या नहीं? एयरपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, रांची की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एयरपोर्ट की। तो एयरपोर्ट के साथ में हम एट लगाएंगे, बिल्कुल सही। कोई छोटी जगह होती है या कोई रूम होता है, कोई कुछ भी होता है, तो हम एट लगाते हैं। ठीक है, अगर पूरा रांची बोलते तब ये एट गलत होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। आपका जो सी ऑप्शन है ना, सी, ये वाला गलत है। आप बोलेंगे क्यों मैम? अरे भाई 3 गलत है, तो फिर आपका ये सी ही सही होगा ना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड द प्लेन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बोर्ड द प्लेन। अरे भाई रांची एयरपोर्ट पे तो बहुत सारे प्लेन होंगे, होंगे कि नहीं? रांची एयरपोर्ट पे तो बहुत सारे प्लेन होंगे, ऐसा तो है नहीं एक ही प्लेन होगा। तो जब आपने ए, एन और दी ये आर्टिकल्स जब पढ़े होंगे ना आपने, तो आपने ध्यान दिया होगा कि द जो होता है हम कोई फिक्स चीज के लिए बोलते हैं, अगर कोई एक ही चीज है, यूनिक है, उसके लिए यूज करते हैं। रांची एयरपोर्ट पे तो बहुत सारे होते हैं ना प्लेन, तो आप क्या बोलेंगे? लास्ट वीक, पिछले हफ्ते एक बच्चे को अलाउ नहीं किया बोर्ड यानी चढ़ने के लिए प्लेन में,
ठीक है, एक प्लेन में चढ़ने के लिए ध्यान रखना यहाँ पे क्या आएगा, अगर आपने अच्छी तरीके से थोड़ा सा भी ध्यान दिया है ना आर्टिकल्स वाली क्लास में, तो आपको ध्यान होगा यहाँ पे लगेगा द की जगह क्योंकि रांची एयरपोर्ट पे ऐसे बहुत सारे प्लेन्स है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेन। द प्लेन लगाने से क्या हो गया कि आप कोई फिक्स प्लेन की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई एक ही प्लेन पे चढ़ने को मना किया। जब एक ही बच्चे को मना कर दिया, अलाउ नहीं है, तो वो किसी भी प्लेन पे चढ़ने के लिए अलाउ नहीं होगा। यहाँ पे लगेगा आपका अगर आपने आर्टिकल पढ़े हैं तो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होने पे आप कमेंट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका करेक्ट ऑप्शन भरना है आपको। ठीक है, ये आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि कंकर्ड में से है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक, मैं डॉक पे खड़ा था, लुकिंग आउट, मैं देख रहा था लेक को फॉर द लास्ट टाइम। अब ये वर्ड पकड़ लो, लास्ट टाइम। जब हम टेंस सीखते हैं तो ये समझते हैं, हम पढ़ते पहले ही है कि भाई यस्टरडे, लास्ट टाइम, लास्ट वीक, ये सब आता है, तो हम क्या करते हैं पास्ट इनडेफिनेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पास्ट इनडेफिनेट लगाते हैं। ठीक है, ये रहा। जब इनडेफिनेट लगा रहे हैं तो ढूंढो इनडेफिनेट में क्या लगता है, हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो लगता है। बस पास्ट इनडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है। अब ढूंढो आप, पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देखो विल गलत है, ये परफेक्ट वाला है, नहीं विल भी नहीं होगा, आंसर होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये देखो वॉश, वॉश्ड और वॉश्ड। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म होती है और ये वाली थर्ड फॉर्म, ये वाली फर्स्ट फॉर्म जिसे हम पॉजिटिव फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड फॉर्म आपकी क्या आती है, वॉश्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका अच्छा ब्रैकेट में दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप क्या करो, इसको लगाओ इसमें। तो इधर देखो सब्जेक्ट, ये एप्लीकेशन का पार्ट है, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए एक मतलब एप्लीकेशन लिखी है। देखो डियर सर, दिस इज रिस्पेक्टफुली सबमिट, ये रिस्पेक्टफुली सबमिट किया है दैट आई डैश अप्रूव फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय अ क्लब, एक क्लब के द्वारा मैं प्लांटेशन ट्रीज का करना चाहता हूँ। तो अब ध्यान रखना, परमिशन लेनी है, क्या लेनी है यहाँ पे, उसको परमिशन लेनी है, या फिर वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसके साथ आप हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी कि पॉजिटिव फॉर्म लगाएंगे। इसको आप पॉजिटिव फॉर्म भी बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो यहाँ पे जो सीक लिखा हुआ है ये फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, आप यहाँ पे लगाएंगे सी। ठीक है, जैसे आई बैग टू से, आप एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं, देखिए आई बैग टू से। ठीक है, तो क्या आप से की जगह सेड यूज करते हैं क्या, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं क्या, आई बैग टू सेड, नहीं ना, आप यूज करते हैं से, यानी कि हमेशा वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई सीक अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन, मैं आपकी परमिशन चाहता हूँ, अप्रूवल चाहता हूँ ट्री प्लांटेशन के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि परमिशन और रिक्वेस्ट के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या दें, ऑर्डर दें, तो उसके साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे फिर से हमारा डायलॉग राइटिंग वाला आ गया है, ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर के बीच में बात हो रही है, तो आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। ओके, ग्रैंडसन बोलता है ग्रैंडपा हु आर योर सुपर हीरोज, आपके सुपर हीरोज कौन है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं एनीवन हु शोज, वही कोई भी जो दिखाता है मुझे क्या, काइंडनेस, दयालुपन अपना दिखाए, कंपैशन दिखाए, यानी कि सिंपैथी बताए दूसरों के लिए, वो क्या होंगे, हमारे हीरोज है, सुपर हीरोज है मेरे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इन द रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कि उसका सुपर हीरो कौन है, ग्रैंडफादर कहते हैं दैट। अब सेज आया यहाँ पे, यहाँ इसको पकड़ना, आप क्या आया, सेज आया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप जो आगे चेंज करेंगे ना, जो भी चेंज करेंगे वो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस में ही चेंज करिएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। अब देखो एनीवन आया है, ठीक है, सुपर हीरोज की बात हुई है, सुपर हीरोज इनके लिए यूज होता है इट, तो मैं स्टार्ट करती हूं दैट के बाद में कि इट इज एनीवन, है ना, हु shows kindness and compassion to other, सेम है, मैंने ऊपर वाला ना सेम लिखा है। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे इट इज क्यों लगाया,
है कि नहीं, इट इज क्यों लगाया। तो एक और रूल आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि जब भी एनीवन, समवन, है ना, ऐसे जब यूज होंगे तो आप स्टार्टिंग उसकी इट इज से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार लगा लेना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड वाले काफी अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन पे आपको फंसा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एनीवन, समवन, इन सब से रिलेटेड रूल्स को पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हाँ, स्कूल मैगजीन में रिपोर्ट। अब देखो, रिपोर्ट राइटिंग यानी कि हमारा क्या आ गया, एक रिपोर्ट लिख दिया और ये सप्लाई करना है एक करेक्शन, यानी कि यहाँ पे एरर और करेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, काम का देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग, अब देखो यहाँ इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग वर्ड ही आपका गलत है। तो आप बोलेंगे अच्छा मैम अगर बैलेंसिंग आपका गलत है तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं आपका रूल लिख देती हूँ, यहाँ पे वो नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इन ऑर्डर टू, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू प्ले। ठीक है, इन ऑर्डर टू शो, दिखाने के लिए। ठीक है, शो। अब ये सब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपका इन ऑर्डर टू क्या आना चाहिए था, बैलेंस आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, बैलेंस। ये आपका हो गया करेक्शन, खत्म। पूरा सेंटेंस पढ़ने में टाइम वेस्ट ही मत करो भाई। अगर शुरुआत में ही समझ में नहीं आ रहा तब तो आप एंडिंग क्वेश्चन तक जाओ, नहीं तो स्टार्टिंग में ही आप पकड़ लो वो गलती। ठीक है ना, इन ऑर्डर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे तो आईएनजी वाली फॉर्म आई है जो बिल्कुल की गलत है। ठीक है, ये रूल बहुत जल्दी हुआ है और नोट कर लीजिएगा। बोर्ड वाले इस बार रूल के हिसाब से इतना ज्यादा चल रहे हैं ना, ग्रामर बहुत ज्यादा है। अब देखो, पहले क्या है, 4-5 क्वेश्चन की सीधे ग्रामर आ जाती थी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या किया है, 1-1 क्वेश्चन इस तरीके से उनमें बांट दिया है ना। अब देखो, ये है डिड यू एंजॉय ट्रेवलिंग बाय सी, क्या तुमने एंजॉय किया सी के बारे में। अब बोले करना क्या है इसमें, आपको रिपोर्ट, आपको इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलना है। क्या बदलना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पूछा ही होगा, है ना। अब किसने पूछा, सुनील ने शेयर करी इन्फॉर्मेशन विद तारीख के साथ में। अब तारीख का क्वेश्चन है, यानी कि तारीख पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दू तारीख आज दो। ठीक है, तारीख आज दो। अच्छा, फैन बंद कर देती हूँ, आपको फैन की आवाज आ रही होगी। ओके, तारीख आज, तारीख ने पूछा। अब क्या पूछा, किससे पूछा, पहले तो ये आना चाहिए ना, तारीख ने पूछा सुनील से। ठीक है, अब आप यहाँ पे पता है कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, दैट लगा के। यहाँ पे आपका दैट नहीं लगेगा, यहाँ पे सैड थोड़ा वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे आस्ट पूछा है, तो इसके साथ आप या तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया है आपका इज का। ओके, ठीक है, तारीख आज सुनील इफ। अब शुरू कर दो यहाँ से। ठीक है, अगर आपको याद है तो डिड जो होता है उसको चेंज करते वक्त हम हेड लगाते हैं, और हेड के साथ हमारी वर्ब की क्या फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो चलिए मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, यू की जगह हम लिखेंगे ही, इफ ही। ठीक है, और अब डिड को चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, इफ ही हैड। और फिर इंजॉय का आपका क्या हो जाएगा, एंजॉयड। एंजॉयड क्यों हुआ, थर्ड फॉर्म। एंजॉय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, एंजॉयड। ठीक है, अब सेम का सेम आप लिख देंगे, जो पीछे बाकी रहा ना, ट्रेवलिंग बाय सी। क्या तुमने एंजॉय किया, क्या उसने एंजॉय किया ट्रेवलिंग बाय सी से ट्रेवल करने का जो एंजॉयमेंट है वो लिया, ये था आपका। ठीक है, अच्छा आप बोलेंगे मैम आपने तो बहुत लंबा करके चेंज कर दिया, आपने किया कैसे। मैंने कैसे किया वो आपको इस वाली एक्सरसाइज में आपको करवा रखा है। ठीक है, दिया हुआ होता है क्वेश्चन और उसको फिर चेंज करना किस तरीके से होता है, मैंने इस एक्सरसाइज में कराया है। आई होप आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। चलो आगे हम अगले रूल के ऊपर बढ़ते हैं, सैंपल पेपर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया आपका मॉडल्स का, ये देखो यहाँ पे आपको ये सब मॉडल्स दिख रहे हैं, तो इससे रिलेटेड है। वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस को नेग्लेक्ट करना यानी कि बोलते हैं ना नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचो। अफोर्ड वर्ड आया, यहाँ पे सीधा का सीधा कैन आएगा आपका। जब अफोर्ड होता है ना तो हम बोलते हैं ना वी कैन अफोर्ड, यू कैन अफोर्ड,
अफोर्ड यानी कोई क्षमता होना हमारी, है ना, हम उस चीज को पा सकते हैं क्या, तो इसमें वर्ड आएगा आपका कैन। ठीक है, ध्यान रखना, विल नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, नीड नहीं आएगा। इसका सिंपल सी बात है कि अफोर्ड जो होता है वो हम कर सकते हैं, तो सकने में हम यूज करते हैं कैन का। ठीक है, ये मॉडल्स हो गया आपका। और वैसे भी स्लोगन है आपका, यहाँ पे तो आपको जमना चाहिए बोलते समय, मे बी अफोर्ड, ये क्या मतलब हुआ, विल बी अफोर्ड, ये कोई मतलब नहीं हुआ, नीड भी अफोर्ड, हमें अफोर्ड करने की जरूरत है, ये तो बहुत ही गलत है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है कि लता जो है ना अपने फादर से बात कर रही है डायलॉग राइटिंग में, यानी कि हमें डायलॉग राइटिंग चेंज करना है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन, सबसे अच्छी चीज बात है कि हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो पूरा पढ़ने की बजाय आप ये देखो यहाँ पे शुड, अब शुड लगाए, यानी कि शुड क्या है, हमारा मॉडल है, तो मॉडल के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए। लेकिन बी वाले में और डी वाले में केप्ट लिखा हुआ है, देखो कीप, केप्ट, केप्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आपकी फर्स्ट फॉर्म यानी कि कीप आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए और जो सी आपको दिख रहा है ना, ए और सी, ये इन दोनों में से कुछ होगा। अब यहाँ पे देखो सी वाले में गलती क्या है, वन के साथ आपका क्या लगा रखा है, डू लगा रखा है, जो बिल्कुल गलत है। वन आपका क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डू डज में से क्या लगना चाहिए, डज लगना चाहिए। ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ ए। इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल भी देखने पड़ गए और क्या आपको मॉडल का भी ध्यान देना पड़ गया। ठीक है, दो चीजें एक साथ आपकी चेक की है बोर्ड वालों ने। ठीक है, अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका ग्रामर पार्ट का, बाकी वाले वीडियोस भी आपके आएंगे। यहाँ देखिए मैसिव डिस्काउंट, अब यहाँ पे पता क्या करना है, एरर करेक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन। अब देखो सिटीजन आया, जो बिल्कुल गलत है। अगर ऑल आपका आया है तो यहाँ पे सिटीजन नहीं आना चाहिए था, सिटीजन्स आना चाहिए था। ठीक है, तो कई बच्चे यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्ब वाला चेंज कर देंगे। नहीं, ये आपका डिटरमिनर से पूछा है। किससे पूछा है, आपका डिटरमिनर से। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिटरमिनर से पूछा है या वर्ब से पूछा है क्या नहीं। तो आप एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे देखो सेंटेंस पढ़ो, आपको क्या फील आ रहा है कि मैसिव यानी बहुत ज्यादा बड़ा डिस्काउंट रखा गया है। ठीक है, तो बड़े मतलब ज्यादा लोगों के लिए रखा गया होगा, है कि नहीं। तो अब मैसिव डिस्काउंट ज्यादा लोगों के लिए रखा है, लेकिन प्रिकॉशनरी डोज दे रहे हैं, यानी कि एक डोज लगा रहे हैं, तो हर एक को लगाई जाएगी। यहाँ पे ऑल की जगह आपका क्या आएगा, ईच आएगा। अब ये सिटीजन सही बैठ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ईच लगा दूं, मैसिव डिस्काउंट फॉर ईच सीनियर सिटीजन, हर एक सीनियर सिटीजन को वैक्सीनेटेड करने के लिए प्रिकॉशनरी डोज लगाने के लिए क्या है, डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ईच। डिटरमिनर वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहते हैं एक एक्सप्लेन्ड वीडियो डिटरमिनर पे मैं बनाऊं तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से सेक्शन बी जो है आपका ग्रामर पार्ट का वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को पूरे ग्रामर पार्ट है समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होने पे आप कमेंट कर सकते हैं। इतना सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।